Namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday. Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. Happy birthday to my friend Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, a happy 75th birthday. कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए पीएम मोदी के समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई दी है। 75वें दिन पर पुतिन को मोदी को बधाई देने का ट्वीट सामने आया। उठते हैं तो आपको पता चलता है कि टेबल्स हैव टर्न्ड और बाजी पलट गई है। बाजी पलट चुकी है, टेबल्स हैव टर्न्ड। हुआ यह है कि ट्रंप की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया गया। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में थरथली मच गई है, वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है, और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलेवेंट internationally. My best wishes to you on your 75th birthday. सबसे पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट देखते हैं। वो इसमें बड़ी तारीफ कर रहा है कि मेरी मोदी के साथ एक बड़ी जबरदस्त फोन कॉल हुई है, और मोदी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने रूस के और जो यूक्रेन की जंग है वो खत्म करने के लिए मेरा साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आसिम मुनीर यतीमों की तरह कोने में खड़ा आपको नजर आएगा। रूस, इजराइल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई देशों से पीएम मोदी के लिए बधाई आई है। ट्रंप का मोदी को कॉल करना और बर्थडे विश करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है। अब अचानक ये कह रहा है नरेंद्र देखो मोहब्बत, देखो भाई की मोहब्बत। नरेंद्र, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये क्या हो गया भाई साहब? कल तक तो ये चल रहा था कि भारत के पैसे से रूस लड़ रहा है, और अगर भारत पैसा देना बंद कर दे तो रूस लड़ना बंद कर दे, यही चल रहा था ना। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश और दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं है कि ट्रंप की तरफ से मोदी को सालगिरह विश कर दी गई। देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसके ऊपर, मुझे पता है, देखिए इस वक्त बहुत पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं या कहें और भी कहेंगे कि भाई सालगिरह की तो मुबारकबाद दी ही जाती है, कोई बड़े लीडर की दुनिया में सालगिरह होती है तो जो दूसरे लीडर्स होते हैं उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। नो, ये इतनी सी बात नहीं है भाई साहब। ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है। बड़ी जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी है। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में। मैं मोदी जी की क्लास को पसंद करता हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ। जबकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ट्रम्प्स ऑलिव ब्रांच, कि ट्रम्प की तरफ से ये ऑलिव ब्रांच उसने दिखाई है कि जी पीस, वो सफेद झंडा। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना, तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को क्यों मजबूत लीडरों में से सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि भाई आज के टाइम में मोदी जी की और भारत की हर कोई बात सुनता है बड़े मंच में। जब ये बोलते हैं, जब भी मोदी जी किसी देश में जाते हैं ना, किस तरह से वो देश स्वागत करता है मोदी जी का, और इससे भारत का ही सम्मान बढ़ता है। आज देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और हर किसी ने बधाई दी है। पूरी दुनिया के जितने भी लीडर है ना बड़े बड़े, उन्होंने भी सोशल मीडिया में बधाई दी है। यहाँ तक कि पुतिन से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को विश कर रहे हैं। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कॉल तक करी है मोदी जी को और उनको विश करा है। और उन्होंने बोला है कि भारत और अमेरिका आने वाले टाइम में संबंध अच्छे करेगा और व्यापार
को आगे बढ़ाएगा। इस तरह की बात हुई है डोनाल्ड ट्रम्प और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी मोदी जी को बधाई दी है और बोला है कि आपके लीडरशिप में आज भारत बहुत आगे बढ़ा है और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह की बातें बोली है। हर कोई दुनिया में जितने भी लीडर है विश कर रहे हैं मोदी जी को और बोल रहे हैं कि भाई ये सबसे बेस्ट लीडर है। आज के टाइम में देख सकते हो भारत का कितना सम्मान होता है बाहर देश में, हर कोई भारत की बात सुन रहा है। वहीं पाकिस्तानी और कमर चीमा रो रहे हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री है जिन्हें पूरी दुनिया विश कर रही है, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिन्हें कुत्ता भी नहीं पूछता, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी उनको नहीं पूछते। ये फर्क है एक सबसे बड़े लीडर में और एक भीख मांगने वाले लीडर में। आज जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी भी देश में जाते हैं ना, देख सकते हो उनका कैसे स्वागत होता है, भव्य स्वागत करते हैं वहां पर। हर कोई मोदी जी को बुलाना चाहता है अपने देश में, जाकि भारत और दूसरे देशों के व्यापार बढ़े, क्योंकि सभी देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कॉल करके मोदी जी से बात करी है और बोला है कि हम दोनों देश आने वाले टाइम में अच्छे संबंध बना के रखेंगे और व्यापार को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ये है मोदी जी की ताकत, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे नेता को भी झुका सकता है। ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना, ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस ऑफ फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो बातें वो कर रहे हैं, इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड। और अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ कल आपको याद है कि वो क्या नाम है उसका राहुल गांधी, वो अमेरिका में बैठ के अपनी हुकूमत के बारे में जो बातें कर रहे थे, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि विदेश में बैठ के, दूसरे मुल्क में बैठ के तुम सो फॉर जैसे दुनिया में होता है चीज़ें चलती हैं। बहरहाल द पॉइंट हियर इज़ कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो। मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। उठते हैं तो आपको पता चलता है कि टेबल्स हैव टर्न्ड और बाजी पलट गई है, बाजी पलट चुकी है, टेबल्स हैव टर्न्ड। हुआ ये है कि ट्रंप की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मोदी साहब का 75 साल हो गए उनको अपनी जिंदगी की बहारें देखते हुए, और इस 75 साल होने पर, 75 इयर्स होने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की, डायल किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनको हैप्पी बर्थडे कहा, सालगिरह की, जन्मदिन की मुबारकबाद दी। हमारी तरफ से भी मोदी साहब को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ये जो शुभकामनाएं हैं ये पहुंचाई गई हैं ट्रंप की तरफ से मोदी को। ट्रंप का मोदी को कॉल करना और बर्थडे विश करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कही जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो फेज था, मैं कहूंगी था क्योंकि अब नहीं रहा, इस फोन के बाद वो फेज नहीं रहा। ये वो फेज था जिसमें कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले चुका है, जिसमें भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, बहुत खराब हो गए थे। लेकिन वंस अगेन कह रहे हैं कि टाइज जो हैं वो इतनी स्ट्रेंथन हो चुकी हैं अब कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि ट्रंप साहब, मैं दोनों कंट्रीज भारत और अमेरिका को अब पार्टनरशिप की उन बुलंदियों पर लेकर जाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सिर्फ यही नहीं है कि ट्रंप की तरफ से मोदी को सालगिरह विश कर दी गई। देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे इसके ऊपर, मुझे पता है, देखिए इस वक्त बहुत पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं या कहें और भी कहेंगे कि भाई सालगिरह की तो मुबारकबाद दी ही जाती है, कोई बड़े लीडर की दुनिया में सालगिरह होती है तो जो दूसरे लीडर्स होते हैं उसको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। नो, ये इतनी सी बात नहीं है भाई साहब। ये जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि टेबल टर्न हो चुकी है, बाजी पलट चुकी है, बड़ी खुशियां तुसी मना लेती हैं, बड़े ढोल बाजे आपने बजा लिए कि भारत के ताल्लुकात जो है अमेरिका से खराब हो गए हैं और पाकिस्तान के रिलेशन जो है बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको पहले दिन से कह रही थी, अगर आपको याद हो, और आपको याद रहना चाहिए, अभी कोई इतनी पुरानी बात तो है नहीं, कि दोनों कंट्रीज जो है ना ये अलग नहीं रह सकते, ये दोनों का एक नेचुरल अलायंस बनता है। वो इसलिए कि एक तरफ है चाइना, राइवल है इंडिया का भी और अमेरिका का भी,
बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना के वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग, आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ, अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे। अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम लोगों को किस्त देनी पड़ती है। एक्चुअली मैं मोदी जी से ही मशहूर हूँ, लोग मुझे मोदी जी के नाम से ही जानते हैं, और लोग मुझे कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन जो है ना पाकिस्तान में आबिद अली है मोदी जी का। तो ऑब्वियसली मुझे तो मोदी जी हर टाइम नज़र आएंगे वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर, मैं तो हर टाइम चाहूँगा। और मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज आपसे भी करता हूँ, इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे, और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के CM बन जाएं, किसी सूबे के CM बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर आज़म बने थे, बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में। कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? मैं मोदी जी की क्लास को पसंद करता हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए,